एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, उसके हवाले से कंट्रोवर्सीज जो है उन्होंने जन्म ले लिया है। इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है जिसमें वो जनरल ज़ियाउल हक का जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल ज़ियाउल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके अहले पाकिस्तान को गाली देके पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात आतंकवादी का इल्जाम लगा के बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है। अब ये जो फिल्म आई है इस पे जो नौरीन असलम है, बेवा हैं चौधरी असलम की, उन्होंने एतराज़ किया है उनके राइटर की अल्फाज पे जो उसमें स्क्रिप्ट लिखा जिसमें कहा गया है कि शैतान और जिन का मिलाप हुआ तो चौधरी असलम पैदा हुआ। मतलब चौधरी असलम बहुत एक बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे, लेकिन उनकी दिलेरी और बहादुरी को नेगेटिव रंग देने के लिए बॉलीवुड ज़ाहिर है उसका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव पिक्चर पेश करें। ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। मैं ये कहता हूँ कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाकया हो जाएगा। फिर वरना जो ये फिल्म है ना ये अमल बन जाएगी। सर ये क्या हो रहा है? कराची के लोकल डकैतों के ऊपर बॉलीवुड फिल्में बना रहा है सर। अगर लियारी गैंग वॉर है उसके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है और शायद परमिशंस का भी इशू हो, तो हमारी स्टोरीज जब हमें बनाने नहीं दी जाएंगी तो फिर दूसरे मुल्क या इंडिया वो बनाएगा। मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर वो इस फिल्म में जो है वो ये दिखा दें कि रहमान डकैत का कोई ताल्लुक जो है वो BLA से था। और ये जाहिर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और ये जो आदित्य दहर हैं जो ये फिल्म बनाई है जिन्होंने, ये इससे पहले भी 2 फिल्में बना चुके हैं। इससे पहले इनकी एक फिल्म जो है वो उड़ी वाक़े पर हुई थी 2016 में, जो वाक़या हुआ था 2019 में ये फिल्म आई थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान पर गंद उछाला था। और 2024 में उनकी एक और फिल्म आई थी जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर। तो वो एक तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाते हैं। एक मेजर का नाम लिया जा रहा है कि मेजर इकबाल। अब हमें पता ही नहीं कि मेजर इकबाल करैक्टर कौन सा है। एक फर्जी करैक्टर्स बना के कहानी घड़ी जा रही है कि लेकिन पाकिस्तान के अस्करी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल ऐसे। इस मूवी में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया गया है। बॉलीवुड तो पहले भाग जाता था ना, पाकिस्तान का असली चेहरा सामने नहीं लाता, लेकिन इस मूवी में जिस तरह पाकिस्तानियों का असली चेहरा सामने लाया है और जिस तरह ISI को दिखाया है, बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। हर एक एक्टर ने कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो है अक्षय खन्ना। इसका दबंग परफॉर्मेंस थी भाई साहब। बॉलीवुड वालों ने इसको इग्नोर किया था, अब जाकर एक बार फिर सोचेंगे कि किस तरह कौन कौन रोल दे सकते हैं अक्षय खन्ना को। बॉलीवुड की इस मूवी ने ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वही डायरेक्टर है, उसी बंदे ने ये मूवी बनाई है और इस मूवी को देखकर 1 सेकंड भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। 3.5 घंटों का फिल्म है। इतना बड़ा फिल्म है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, लेंथ में सबसे बड़ा मूवी है। 3.5 घंटों का ये मूवी आपको बोर नहीं करेगा। और इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है और इस हीरामंडी की आंटी जी को कहना चाहते हैं कि बेकारियों रोना मत, आप दूसरे का, हमसे ज्यादा आप दूसरे पार्ट का वेट करोगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है जिसमें वो जनरल ज़ियाउल हक का जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल ज़ियाउल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, हाँ, कामयाबी एक और है।
पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके, अहले पाकिस्तान को गाली दे के, पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात, आतंकवादी का इल्ज़ाम लगा के, वहाँ सिर्फ दौलत नहीं कमाई जाती, सियासत भी कमाई जाती है, इक़्तिदार भी कमाया जाता है। मोदी सरकार क्या करती है? मोदी ने पाकिस्तान पे झूठे सच्चे हमले जाहिर करके अपना इक़्तिदार तूल देने की कोशिश की, इलेक्शन जीतने की, वो एक्सपोज हो गया। वैसे पहले तो पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं ना कि एक था टाइगर, पठान, वार जैसी मूवीज में सबसे बढ़िया, शानदार, पावरफुल ये लोग दिखा रहे थे पाकिस्तान आईएसआई को। पाकिस्तान आईएसआई सबसे बढ़िया और पावरफुल थे इस मूवीज में, जैसे कि एक था टाइगर में, वार में, पठान में, इस मूवीज में। ये हमारे मुताबिक हम जो सोच रहे हैं, हम जितना हमारा नॉलेज है, ये हमारे मुताबिक उसमें पाकिस्तान को सबसे ना पावरफुल दिखा दिया गया था और अच्छे दिखा दिया गया था। पावरफुल मीन कि उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे लोग दिखा दिए गए थे। लेकिन ये इस बार असली चेहरा सामने आ गया, जो बॉलीवुड के लोग भाग रहे थे पाकिस्तान के असली चेहरे से, एक दफा हुआ और वो दिन आ गया कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है। सबको दिखा दिया और सब ने कह दिया कि वाह, सब ने कह दिया कि वाह। म्यूजिक बहुत बढ़िया, म्यूजिक तो बेमिसाल। सबसे पहले अरिजीत सिंह सर का जो सॉन्ग है वो तो हमारा दिल छू लिया। हमने जिस दिन से ये सॉन्ग आया है हर रोज 2-3 दफा ये सॉन्ग सुनी है। कमाल की म्यूजिक, कमाल की एक्टिंग, कमाल की, और जिस तरह रणबीर सिंह इस रोल में घुसा था वो लाजवाब, वो बेमिसाल। इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान जल रहा है और जलन की ये जो बू है यहाँ तक पहुंच गई है। नॉर्वे में भी महसूस हो रही है क्योंकि मूवी तो यहाँ पर भी लगी थी, ओस्लो में भी लगी थी, वहां पर भी पाकिस्तानियों का हालत टाइट हो गया था और पाकिस्तानी रो रहे थे। यहाँ पर भी हर एक जगह में जब पाकिस्तानी ये मूवी और ये देखने आएंगे, ये पैसे देकर ही आएंगे, ये पैसे देकर ही आएंगे क्योंकि इस लोगों में तो इतना टैलेंट नहीं है कि फिल्म बना सके। अगर टैलेंट आ जाए तो पैसे नहीं है, ये किस मुंह के साथ जाएंगे IMF को कहेंगे कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, कर्ज दे दो ताकि हम एक मूवी बनाएं। और वो भी अगर बनाएंगे तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 डिफरेंट वेस्ट पर ये झूठ बोल रहे थे, उसी ही झूठ कहानी पर ये मूवी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो पाकिस्तान की ये जो असली चेहरा और पाकिस्तान को जिस तरह चपेड़ मारी है, इस मूवी के वास्ते हमको बहुत ज्यादा मजा आया। और इस दफ़ा जो उन्होंने फिल्म ये बनाई है धुरंधर, जो है ये बेसिकली जो धुरंधर के संस्कृत में माने हैं वो धरती का राजा हैं, तो वो उन्होंने बेसिकली जो है वो इंडिया को धरती का राजा कहने की कोशिश की है। लेकिन कहने से क्या होता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ जंग के ये जो ऐसी फिल्मों में ही जो है वो हमसे जो है जीत सकता है, जंग के मैदान में तो वो हर जगह घुटने टेकता रहा है हमारे आगे। तो ये बेसिकली एक फिक्शन है और उस फिक्शन में उन्होंने बेसिकली जो कराची का एक लोकल डॉन था रहमान डकैत, उसे, और जो कराची का एक काउंटर स्पेशलिस्ट रखने वाली, शोहरत रखने वाला एक पुलिस ऑफिसर था चौधरी असलम, उसे बेसिकली उन्होंने अपनी फिल्म का किरदार बनाया है।